आपको इस बुलेटिन में बताएंगे आतंक पर किस तरह से एकजुट हो गया है भारत और चीन। भारत और चीन की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास चीन के यूनान प्रांत में हो रहा है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 दिनों तक चलेगा और ये 22 अक्टूबर को खत्म होगा। आतंकवाद पर शुरू हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच चीन ने कहा है कि वो भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करता रहेगा। भारत और चीन की सेनाओं के बीच ये संयुक्त अभ्यास चीन के यूनान प्रांत में चल रहा है। 10 दिन तक चलने वाला ये संयुक्त अभ्यास आतंकवाद से लड़ने के साथ साथ सेना को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। कदम से कदम और निशाना साधते हुए दोनों देशों की सेना एक साथ आतंकवाद को हराने के लिए अभ्यास कर रही है। ये अभ्यास 22 अक्टूबर तक चलेगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का कहना है कि ये अभ्यास घरेलू सुरक्षा और दोनों गुटों की सेना के बीच विश्वास मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत ने इन अभ्यासों में हिस्सा लेने के लिए पूर्वी कमान की कहना है कि ये अभ्यास घरेलू सुरक्षा और दोनों गुटों की सेना के बीच विश्वास मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत ने इन अभ्यासों में हिस्सा लेने के लिए पूर्वी कमान की नागा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के 175 जवानों का दल भेजा है, जो चीन के साथ लगती भारत की सीमा की चौकसी करता है। चीन के चेंगदू सैन्य क्षेत्र की 14 कोर के जवान इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, जिनका काम भारत के साथ लगती सीमाओं की चौकसी करना है। भारतीय दूतावास के मुताबिक दोनों ही देशों ने संयुक्त अभ्यास के लिए समान संख्या में सैन्य बल भेजे हैं। दोनों ही देशों की सेना के संयुक्त अभ्यास में प्रदर्शनी और संयुक्त अभ्यास करना शामिल है। इस अभ्यास का मकसद संयुक्त संचालन क्षमता को विकसित करना, आतंकवाद निरोधक अभियानों के मामलों में उपयोगी अनुभव साझा करना और भारत चीन की सेनाओं के बीच दोस्ती के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच अभ्यासों का ये 5वां दौर है। पहली बार 2007 में दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में, दूसरी बार 2008 में कर्नाटक के बेलगाम में, तीसरी बार 2013 में दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन में और चौथी बार पुणे में 2014 में ये संयुक्त अभ्यास किया गया था। भारत और चीन की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास से दोनों ही देशों के बीच संबंधों को मजबूती मिलेगी, साथ ही सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और संचार को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी चीन की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना जम हाइड्रो पावर स्टेशन मंगलवार को चालू हो गया और इस परियोजना के चालू होने से भारत की चिंता बढ़नी लाजमी है। चीन के इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर भारत जल आपूर्ति में रुकावट को लेकर पहले ही चिंता जाहिर कर चुका है। ये प्रोजेक्ट 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9,764 करोड़ रुपए की लागत से बना है। तिब्बत में चीन की इसी परियोजना से भारत की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगलवार को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। चीन की इस पनबिजली परियोजना से भारत में पानी की आपूर्ति में रुकावट पैदा हो सकती है, जिसकी चिंता भारत पहले ही जता चुका है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी चीन की सबसे बड़ी पनबिजली प्रोजेक्ट जम हाइड्रो पावर स्टेशन चालू हो गया है। ये 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9,764 करोड़ रुपए की लागत से बना है। शन्नान प्रीफेक्चर के ग्यासा काउंटी में जम हाइड्रो पावर स्टेशन को जांगमू हाइड्रो पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का इस्तेमाल करता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है।
इस प्रोजेक्ट से भारत की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से भारत आती है और फिर यहाँ से बांग्लादेश जाती है। संघर्ष के समय चीन पानी छोड़ सकता है, जिससे बाढ़ आने का गंभीर खतरा होगा। अब भारत को चिंता है कि अगर पानी बाधित किया गया तो ब्रह्मपुत्र नदी की परियोजनाएं, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग और लोअर सुहासरी परियोजनाएं प्रभावित हो सकती है। हालांकि चीन ये कहकर भारत की चिंताएं दूर करने की कोशिश कर रहा है कि ये रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हैं, जिनका डिजाइन पानी के भंडारण के लिए नहीं किया गया है। साथ ही चीन ने ये कहा है कि वो भारत की चिंताओं पर गौर करेगा और इस संबंध में भारत के साथ संपर्क में रहेगा। इस बांध को विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने पनबिजली केंद्र के तौर पर जाना जाता है। ये अपने किस्म की सबसे बड़ी परियोजना है जो एक साल में 2.5 अरब किलोवाट बिजली उत्पादन करेगी। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने चीन के इस प्रोजेक्ट के चालू होने से भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरा बढ़ेगा बल्कि पानी की आपूर्ति को लेकर भी रुकावट पैदा होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। नेपाल में नई सरकार आने के साथ ही चीन ने तिब्बत में सीमा पर नेपाल से लगते व्यापार मार्ग को दोबारा खोल दिया है। चीन का कहना है कि इस रास्ते को खोलने पर व्यापार में काफी इजाफा होगा। दरअसल 25 अप्रैल को भयानक भूकंप के बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इस रास्ते को काफी नुकसान पहुंचा था। भारत के साथ नेपाल के बिगड़ते संबंधों के बीच चीन ने नेपाल की मदद करने की कोशिशें तेज कर दी है। इसी का नतीजा है कि नेपाल में नई सरकार आने के साथ ही चीन ने तिब्बत में सीमा पर नेपाल से जुड़े व्यापार मार्ग को दोबारा खोल दिया है। दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त इलाके में स्थित जुलंग बॉर्डर लैंड पोर्ट को मंगलवार को दोबारा खोल दिया गया। चीनी अधिकारियों का कहना है कि इस रास्ते के खुलने के बाद इससे व्यापार में काफी इजाफा होगा। दरअसल चीन ने नेपाल में 25 अप्रैल को भयानक भूकंप के बाद दोनों तरफ रास्तों को नुकसान होने की वजह से इस व्यापार मार्ग को बंद कर दिया गया था। इस भूकंप का असर तिब्बत के कुछ इलाकों में भी हुआ था। चीन में पोर्ट मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख के मुताबिक पोर्ट को जोड़ने वाली सड़क को महीनों की मरम्मत के बाद दोबारा खोल दिया गया है। इस पोर्ट के खुलने से व्यापार में काफी इजाफा होगा। भूकंप के बाद सीमा व्यापार में काफी कमी आ गई थी। नेपाल 2006 से तिब्बत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी रहा है। ये पोर्ट नेपाल की राजधानी काठमांडू से 130 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि नेपाल में मधेसी आंदोलन के चलते भारत से जरूरी सामान की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। नेपाल का 90% व्यापार भारत के साथ होता है, लेकिन वहाँ के दक्षिणी हिस्से में देश के नए संविधान का विरोध हो रहा है और स्थानीय लोगों ने सड़कें जाम कर दी है। इसके चलते भारत से नेपाल जाने वाले सैकड़ों ट्रक सीमा पर खड़े हैं। इस बाधा के चलते नेपाल में माहौल तेजी से भारत के खिलाफ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।